उनके यहाँ पे जागीर के पट्टे वितरण किए जाते थे। तो इस जगह पे वो बुलाते थे उनको, अगर और उनको उपाधि देती वीर की। अगर बालक है, उसका बच्चा है, तो उसको वीर बालक की उपाधि देती थी। तो खड़ेश का नाम विलास मंदिर भी है और उसको वीर छत्री भी बोलते हैं। विलास मंदिर तो इसलिए बोलते हैं कि जब यहाँ पे खुशी का टाइम होता था, बाहर जो ग्राउंड है उसके अंदर डांस नाच गान का प्रोग्राम होता था और रानियों के पर्दा होता था, इसलिए बाहर नहीं बैठ के जालियों के पेची से चेयर लगा के यहाँ से प्रोग्राम देखा करती थी। लेकिन यही जगह वीर छत्री के नाम से भी कन्वर्ट हो जाती है जब युद्ध से राजा वापस आते थे और कई योद्धा, कई कमांडर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। वो किसी का बच्चे का बाप होते थे, किसी बहन का भाई होता था, किसी माँ का बेटा होता था। तो उनसे जुड़े हुए परिजनों को यहाँ पे बुला के, अगर वो आदमी शहीद हुआ है, सैनिक शहीद हुआ है, उसकी पत्नी को, उसकी माँ को, उनके बच्चों को यहाँ पे बुला के उनके यहाँ पे जागीर के पट्टे वितरण किए जाते थे। तो इस जगह पे वो बुलाते थे उनको। अगर लेडीज है तो उनको रानी बुला के अपने हाथ से पट्टा देती थी और उनको उपाधि देती वीर की। अगर बालक है, उसका बच्चा है, तो उसको वीर बालक की उपाधि देती थी। उसके माँ तो उसकी वीर माता की उपाधि देती थी और उनकी अगर पत्नी है तो वीर पत्नी की उपाधि यहाँ पे मिलती थी। अगर लेडीज है तो यहाँ पे रानी अपने हाथ से उनका पट्टा वितरण करती। पट्टा मतलब किसी गांव की जागीर देना, यानी 5 गांव, अगर युद्ध में उसका बेटा मारा गया, उसकी पत्नी को या माँ को 5 गांव की, 2 गांव की, 1 गांव की जागीर देते थे ताकि उससे होने वाली इनकम से अपने आने वाली फ्यूचर को वो चला सके, जीवन यापन कर सके। आज की तरह नहीं होता उसको पेंशन के लिए और उसमें चक्कर लगाना पड़े या ऑफिस के अंदर उसके अंदर उस अफसर के पास जाओ, उसके पास जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता था। वीर गति को प्राप्त होने के बाद जैसे सेना वापस आती थी उनको तुरंत पट्टे वितरण किए जाते थे और उस गांव के पट्टे जो उनसे होने वाली इनकम उस परिवार को ही मिलती थी। अगर जेंट्स है, उससे जुड़े हुए उनके लड़के जो वीर शहीद हुआ है, उसका भाई है या उनका पिता है, तो उनको बाहर राजा अपने हाथ से पट्टे वितरण करते थे। जेंट्स को देते थे और लेडीज को देती थी। तो ये वीर छत्री भी है और ये विलास मंदिर।